एक फोन नंबर से कैसे खत्म होगी घूसखोरी, इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साथ आज अपने राज्य की जनता को घूसखोरों के खिलाफ बड़ा हथियार दे दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक नंबर से घूसखोरी खत्म हो जाएगी? क्या एक नंबर समाज की तस्वीर बदल सकता है? ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। भारत दिल्ली में सत्ता बदली, सत्ताधीश बदला, संस्कृति बदली, सोच बदली, सियासत बदली और ये भरोसा जगा कि देश की राजधानी से भ्रष्टाचार का अब सफाया हो जाएगा। शपथ लेते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कसम खाई और जनता को भी कसम दिला कि अब ना तो कोई घूस देगा और ना ही लेगा। आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। शपथ ग्रहण के बाद ऐतिहासिक भाषण में केजरीवाल ने मंच से ऐलान किया था कि वो 2 दिन के भीतर ही घूसखोरों पर लगाम लगाने के लिए एक नंबर जारी करेंगे। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। हालांकि केजरीवाल ये वादा तय वक्त पे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उम्मीद जरूर पैदा की। मसलन बिजली कंपनियों के ऑडिट का ऐलान, दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर माफिया पर शिकंजा और एक साथ 800 से ज्यादा जल बोर्ड के कर्मचारियों का ट्रांसफर कर केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों के दिल में खौफ जरूर पैदा कर दिया। इन सब कार्रवाई के बीच सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल उस मानसिकता को खत्म करने में कामयाब हो पाए जो घूस लेने और देने के पीछे काम करती है? क्या घुन की तरह सिस्टम को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार की नब्ज पकड़ पाए केजरीवाल? साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या घूसखोरों के लिए खतरे की घंटी के तौर पर एक नंबर भर जारी कर देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले से ही एंटी करप्शन ब्यूरो, राज्यों की पुलिस, सीबीआई, सीआईडी और कई एनजीओ ने घूसखोरों को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं। दिल्ली सरकार ने यानी आपकी सरकार ने एक नया हेल्पलाइन जारी कर दिया है। ये हेल्पलाइन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भी भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाएगा, इस हेल्पलाइन के जरिए आप उसकी शिकायत कर पाएंगे। लेकिन ये सवाल उठता है कि जो पहले से हेल्पलाइन मौजूद है कई विभागों में, क्या वो कारगर है? क्या वो काम कर रहे हैं? क्या वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं? कानून है, कदम उठाए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, लेकिन ना तो घूसखोरों पर लगाम लगी और न ही सुरसा के मुंह की तरफ फैल रहा भ्रष्टाचार खत्म हुआ। इसलिए पूछना और जानना जरूरी है कि घूसखोरी की प्राचीन परंपरा के पीछे कौन है? ये नियत है या नियति बन चुकी है? क्या इसके लिए हम और आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना ये सिस्टम जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है? वो सिस्टम जहाँ बिना चढ़ावे के फाइल आगे नहीं बढ़ती। क्या ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम सिर्फ एक नंबर जारी कर देने भर से सुधर जाएगा? भ्रष्टाचार जो नियति सी बनता हुआ नजर आता है भारत के लिए। कपिल मिश्रा जी, ऐसे में सवाल ये कि क्या हेल्पलाइन से ये खत्म हो पाएगा या फिर कुछ और विजन है आप लोगों के पास, और अगर है तो क्या है वो? मैं आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी कई तरह की मल्टीपल अप्रोच लेकर आ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हेल्पलाइन नंबर उसमें एक शुरुआत है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एजेंसीज जो गवर्नमेंट के साथ काम करती थी और जिनके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं होती थी, उनके अकाउंट्स को ऑडिट कराने की शुरुआत, उसमें एक और कदम है। जन लोकपाल का दिल्ली में जो कानून लाया जाने वाला है कुछ दिनों के अंदर, वो उसमें एक और कदम होगा, जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की ताकत देने वाले हैं डिपार्टमेंट को। लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेकर ऊपर तक सब लोग उसके अंडर में आने वाले हैं। इस प्रकार की ताकत, विसिल ब्लोअर का प्रोविजन जो अनुपमा जी कह रही थी, वो उसके अंदर आने वाला है। और उसके साथ साथ स्वराज का कानून, जिसमें जनता ही तय करे कि किस प्रकार से उनके क्षेत्र में काम होना है और जनता ही निर्धारित करे काम तरीके से हुआ या नहीं हुआ। और जो संबित भाई ने बात कही कि बड़े बड़े जो अधिकारी और मंत्री पिछले कुछ वर्षों में रहे जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा और दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर तेजी से कार्रवाई। और संबित भाई चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के लोग हों या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, भ्रष्टाचार पर ऐसी बड़ी कार्रवाई देश देखने जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर कि आप, मेरे को लगता है, अगर सही सोच के साथ जो बैठेंगे
पढ़ेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ, अब भ्रष्टाचार का काल बन के केजरीवाल आ रहे हैं दिल्ली में। संबित पात्रा, सहमत हैं आप इन बातों से? देखिए, कोई भी तकनीक, कोई भी तरीका जो भ्रष्टाचार को हटा सकता है देश से, वो स्वागत योग्य है। और इसमें मुझे लगता है पार्टी के लाइन से हटके हम सबको एक भी होना चाहिए। किंतु ये जो विषय आज हम हेल्पलाइन वाला देख रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं एक पॉपुलिस्ट मीन्स लगता है। क्योंकि मेरा मानना है, जब इतनी बड़ी लड़ाई होती है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव होना चाहिए। जिस प्रकार की जल्दबाजी हमें देखने को मिलता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप हेल्पलाइन नंबर भी देते, मगर इंतजार के साथ देते। वैसे संबित पात्रा, अगर ये पॉपुलिस्ट मेजर भी है, अगर ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स भी है, तो ये वाली पॉलिटिक्स ज्यादा बेहतर है, या फिर कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा जिन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे उन्हें दोबारा से बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया, वो एक बेहतर पॉलिटिक्स है? किसे आप ज्यादा अच्छी पॉलिटिक्स मानते हैं? देखिए, सबसे पहला विषय है कि देश में जब हम लोग नेता लोग बैठे हैं तो जुडिशियल इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। जुडिशियल इग्नोरेंस से मेरा जो इशारा है वो इस ओर है कि लोकायुक्त ने जो टिप्पणी की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज किया है, उसको हाई कोर्ट ने खारिज किया है कि लोकायुक्त ने ठीक टिप्पणी नहीं की थी। येदियुरप्पा जी पे कोई भी टिप्पणी प्रूव नहीं हो पाया है और ये रिकॉर्डेड है। नहीं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं येदियुरप्पा को, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं है। बिल्कुल मैं नहीं दे रहा हूं, हाईकोर्ट दे रही है। हाईकोर्ट ने कहा है, मेरे पास पूरा जजमेंट रखा हुआ है, 56 पेज का जजमेंट है, 2 जस्टिस का बेंच है। और जब 2 जस्टिस कह रहे हैं तो मुझे लगता है क्या भूल कर दी थी आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे लेकर? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स इज अगेन परसेप्शन। अगर लोगों को लगा कुछ समय के लिए कि ये भ्रष्ट हैं, तो हमें परसेप्शन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। किंतु जब न्याय अंततोगत्वा, जब न्याय परसीव करता है, परवेल करता है, तो उसमें हमने देखा कि नहीं, ऑनेस्टी प्रिवेल अल्टीमेटली, कि वो नहीं। कपिल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हो, और मैं ये भी कहना चाहूंगी, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन आप कह रहे हैं, पर मुझे लगता है पॉलिटिक्स इज ऑल्सो नेम ऑफ नंबर्स। और जो नंबर्स आपने देखे कर्नाटक में जो हुआ, शायद उसका ही नतीजा कि बीजेपी को लगा जिसमें फायदा है वो कर लिया जाए। खैर कपिल जी, आप अपनी बात रखिए। इसमें भाई भाजपा में येदियुरप्पा जी आते हैं या कांग्रेस में मधु कोड़ा जी आते हैं, ये तो खैर अंदरूनी मामला हो सकता है दोनों पार्टियों का। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से नेताओं को, बड़े अधिकारियों को बार बार क्लीन चिट मिल जाए, वो साफ बच के निकल जाए, कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री जेल में ना जा पाए, उसी के लिए तो हम बरसों से मांग करते आ रहे हैं कि एक मजबूत जन लोकपाल लेके आइए, इंडिपेंडेंट सीबीआई लाके दीजिए, अपने खातों को जरा ट्रांसपेरेंट कीजिए, जनता को बताइए पैसा कहां से आ रहा है। मेरे को लगता है सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब समय आ गया है, इन सवालों के जवाब दे दिए जाए। खैरनार साहब हमारे साथ मौजूद है। खैरनार साहब तो ये मांग 1990 के दशक से करते आ रहे हैं। खैरनार साहब, कितना मुश्किल होता है एक बड़ा पद पर जो व्यक्ति बैठा हो, खासतौर से पॉलिटिशियन, या अगर वो मुख्यमंत्री हो, तो उसके खिलाफ मजबूती से कोई केस बना पाना। और जिस तरीके से संबित पात्रा ने तो क्लीन चिट दे दी येदियुरप्पा को, कोर्ट ऑफ लॉ ने दिया है। देखिए जी, केजरीवाल ऐसा लगता है कि वो मन से कुछ करना चाहता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ना चाहता है, ऐसा तो महसूस होता है। ये परंतु अपने लोगों को ज्यादा संभालना आवश्यक है, क्योंकि ये अपने देश में अंधेरा फैला हुआ है। और रात के अंधेरे में ये पूछना लोगों को कि भाई फोन करो और मुझे बताओ कि अंधेरा कहाँ है, ये कोई ठीक बात नहीं है। ये अनुभव के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। शायद धीरे धीरे इन लोगों को अनुभव आएगा। अगर उन लोगों ने अभी तक जो किया है वो उनको लेकर आगे चलते हैं तो हम उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। बाकी पक्ष जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार को दबाने की, उस पर ढक्कन डालने की कोशिश करते हैं। हम आशा करते हैं कि कम से कम ये जो नई पार्टी आई है वो ढक्कन कवर करने के बजाय खुला करने की कोशिश करेंगे। यही, और इसके लिए थोड़ा समय की आवश्यकता है। धीरे धीरे वो अनुभव भी उनको आएगा, बदलाव भी करेंगे, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कुछ ना कुछ उनको तो करना ही है। बाकी पक्ष के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनको भ्रष्टाचार के बिना कुछ होने लायक नहीं है, इसलिए उनको अपने दिया जाना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कम से कम दूसरे को बुरा कहना, यह पक्ष। अनुपमा जी, लेकिन एक बैक एंड सपोर्ट, इस शब्द का इस्तेमाल बार बार केजरीवाल भी कर रहे थे, तो अब जबकि ये एडवाइजरी नंबर, जिसे बहुत से लोग शायद कंप्लेंट नंबर समझ रहे हो, ये जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। जो आंकड़े मेरे पास, विजिलेंस डिपार्टमेंट 11 इंस्पेक्टर है, इसमें सिर्फ सैंक्शन स्ट्रेंथ भी उसकी ज्यादा नहीं है, 30 की है। मतलब आप और कितने रख लेंगे, आप रख लीजिए बाकी और 19 लोग भी, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या होगा अल्टीमेटली? आम आदमी में निराशा नहीं आएगी कि अगर मान लीजिए किसी ने चलिए कर भी लिया सब कुछ जैसा कि एडवाइस किया गया इस हेल्पलाइन के जरिए, और फिर उसका निपटारा ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, हेल्पलाइन में ये बहुत चैलेंजिंग होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये चैलेंजिंग इसलिए होगा क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा,
और क्विक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अगर नहीं होता है, ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया होना चाहिए और मॉनिटरिंग भी होना चाहिए कैसे ये ट्रैक हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है जिस पे काम नहीं होता है टाइम पे, और फिर वो ये लिख देते हैं कि हाँ जी इस पे काम हो गया, फिर हमें आरटीआई द्वारा पता लगता है कि नहीं जी इस पे काम नहीं हुआ है। इसीलिए क्विक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ट्रैकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए और मॉनिटर भी होते रहना चाहिए कि ग्रीवेंस रिड्रेसल हुआ है या मुझे नहीं। पूछना है, मैं भी अपना सवाल जोड़ दूं। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला है, आप स्टिंग करके ले जाते हैं, इसकी गारंटी क्या है कि जिसके खिलाफ स्टिंग हुआ हो वो ना कह दे कि हमें रॉ फुटेज चाहिए, पहले पूरा रॉ फुटेज दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि ये स्टिंग ठीक है या नहीं। दूसरा विषय है, वो आपसे कैसा कह सकता है। दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने केवल एक हेल्पलाइन नंबर, या जिसे मैं हेल्पलेस नंबर कहता हूं, दिया हुआ है। आप बताइए 2 करोड़ की जनता एक नंबर 8 से 10 बजे तक ये नंबर कहां तक सुन सकता है और कितने देर तक ये काम कर सकता है, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल रहेगा उस नंबर का। मुझे लगता है जिस तादाद में लोग प्रताड़ित हैं उस तादाद में लोग पहुंचा नहीं पाएंगे अपना विषय। कपिल जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जी मेरा आपसे एक सवाल है कि देखिए चुनौतियां बहुत है, अनुपमा झा भी इस बात को कह रही हैं, क्या तारीफ नहीं करेंगे आप आम आदमी पार्टी की कि देखिए चुनौतियां इतनी है तब भी रिस्क तो ले रहे हैं, क्योंकि छवि खराब भी हो सकती है अगर बैकफायर कर गया तो। नहीं, देखिए मैंने शुरू में ही कहा था रोमाना जी कि दिस इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हम बिल्कुल कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्टेप है, ये बेबी स्टेप ही हो, बुराई हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, स्टेप तो है ना। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा देश में कोई हेल्पलाइन नंबर करप्शन के खिलाफ, हर डिपार्टमेंट में जो भी सरकारी महकमा होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसका एक हेल्पलाइन नंबर होता है जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे तो वहां एक बोर्ड भी लगा रहता है कि कोई आपसे रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहा हो तो आप कृपा करके इस नंबर में फोन करें, संपर्क करें। तो ये कोई नया सिस्टम नहीं है, किंतु एक्सपेक्टेशंस हैं, वो समय बताएगा कि एक्सपेक्टेशंस मीट हो पा रही हैं। ये आपने बहुत वाजिब बात की, और शायद वो एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा इतनी बढ़ इसलिए रही हैं क्योंकि बहुत जोर शोर से दावा किया जा रहा है कि ये लीजिए हमने आपको हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, अब आप पहली बार हेल्पलाइन नंबर दिया, ये लीजिए हमने ताकत आपके हाथ में दे दी, अब आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए और फिर देखिए कैसे भ्रष्टाचार खत्म करते हैं। जी कपिल जी। इसमें एक तो अनुपमा जी ने जो मुद्दा उठाया ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और उसको फॉलो अप का, ये हिंदुस्तान में या कोई भी जो हेल्पलाइन का कल्चर होता था उसमें पहली बार ऐसा होने जा रहा है। एक तो, और उसी में ये 10 दिन लगे, ये जो पूरी बैकएंड की टीम तैयार की गई है मॉनिटरिंग की, और जो आईडी उनको दिया जाएगा और ट्रैकिंग की, हर कोई ये ट्रैक कर सकता है कि उसकी कंप्लेंट, उसकी शिकायत पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई। और इसमें एक कदम आगे जाते हुए जो इस हेल्पलाइन नंबर के साथ किया जा रहा है, जो कभी नहीं हुआ, इसको वॉलंटियर्स को वापस जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि जिसने शिकायत की है वो उससे संतुष्ट है कार्रवाई से या नहीं, और उसका फीडबैक पहली बार देश में लिया जा रहा है। वरना सरकारी अधिकारी कहते थे कार्रवाई हो गया, फिर आरटीआई से ही पता लगता था कि कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ, जैसे अनुपमा जी ने बताया। तो वॉलंटियर्स, सिटीजन वॉलंटियर्स की एक पूरी टीम तैयार की जा रही है जो फॉलो अप लेगी, और शिकायतकर्ता की संतुष्टि जब तक नहीं होगी तब तक सरकार उस काम पर लगी रहेगी। जहां तक संबित भाई ने कहा कि जगह जगह बोर्ड लगे रहते थे और आप उन पे कॉल कर सकते थे, उसका क्या हश्र हुआ है दिल्ली में और देश में सब जगह, ये सब लोगों को मालूम है। ये पहली बार है कि इसके पीछे सीधे मुख्यमंत्री साथ में खड़े हैं और अपनी जवाबदेही लेकर खड़े हैं कि मैं हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रहा हूं और हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। मुझे लगता है देश में किसी भी नेता ने अगर ये जिम्मेदारी लेकर अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी होती तो भ्रष्टाचार यहां तक पहुंचा ही नहीं हुआ होता इस देश में। इसके लिए शायद केजरीवाल जी ने पहली बार अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी इस नंबर के साथ जोड़ दी है कि अरविंद केजरीवाल ने यह नंबर दिया है और भ्रष्टाचार के लिए सीधे वो और ये आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि इसको समाप्त किया जाए। जी रोमाना जी, सब कुछ पहली बार हो रहा है दुनिया में। इस बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों की कस्में भी खाई गई कि किसी भी कीमत पे सपोर्ट नहीं लिया जाएगा, और पहली बार ऐसा हुआ कि भ्रष्ट सरकार जो थी पहले, जिसके खिलाफ लड़ाई हो रही थी, आपने उसी का सपोर्ट लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आरंभ करना चाहते हैं। जनता को दुख होता है, नहीं दुख होता है, ये रटी रटाई लाइन नहीं है। अभी मैं जनता से सुन रहा था, जनता खुद इस पे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो भ्रष्ट सरकार के साथ
सब मिली कुछ हुई कहने है, को रह नहीं वो गया। भ्रष्टाचार के बड़ा खिलाफ दुख होता है जब लड़ना भाजपा चाहती जैसी है, तब पार्टी जनता दुखी हो नहीं, जाती नहीं, है। पात्रा जी अच्छा नहीं हाँ, लगता। बोलिए, इस बोलिए। प्रकार की आप मगर- घिसी पिटी सी नहीं, बातें नहीं, करते घिसी रहे पिटी और बातें आप नहीं क्या है। कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ, ऐसी पहली है- बार हो रहा है नहीं, ऐसा। अच्छा नहीं पात्रा जी, ये अब मतलब या मैं तो ये लड़ूंगा नहीं, अहंकार है मैं- और या फिर ये अज्ञान है। चलिए आप दोनों इस बात ऐसे को नहीं। छोड़िए, वरना ये बहस बहुत लंबी हाँ, खिंच गलत जाएगी। है, ये खैरनार मुद्दे पे साहब बात हमारे साथ कीजिए, मौजूद please। है। खैरनार साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो आम आदमी को, दिल्ली के आम आदमी को एक दरोगा का तमगा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि आज से हर दिल्ली का आम आदमी इंस्पेक्टर समझे अपने आप को, ये क्या उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं? मैं एक बार फिर से इसी सवाल पर लौटना चाहूंगी। नहीं, वो अनुभव की कमी होने के कारण ऐसा होता है। जो मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही बताया, जी। ये गलत रास्ता है, ये रास्ता काम में आने लायक नहीं है। आपको क्या उसके इसमें बजाय, खामियां क्या लग रही हैं बहुत आपको? हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। खामियां ये भ्रष्टाचार का मुद्दा और उसको साबित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी। जैसे भ्रष्टाचार तो पूरे देश में फैला हुआ है, परंतु ऊपर के अधिकारी को अगर डांट लगाई तो वो नीचे वालों से काम करवा के ले सकते हैं बिना भ्रष्टाचार का। तो ये भोन से काम नहीं बनेगा। इससे तो अपने मंत्रियों को कंट्रोल में रखना होगा, मंत्रियों ने अपने अधिकारियों को कंट्रोल में रखना होगा और उसको जिम्मेदारी देनी होगी कि उसके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार न हो, तो धीरे धीरे ये नीचे तक फैलेगा। ये केवल टेलीफोन से या इससे, ये तो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी तो टेलीफोन है जी, परंतु कितने लोग उनके पास जाते हैं और उसमें से कितने पकड़े जाते हैं और उसके बावजूद कोर्ट में कितने सफल होते हैं? बहुत बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, ये टेलीफोन तमाम से तो वो कोई पहलू हैं जिस होने पर वाला ही गौर नहीं है। किया जाना तो ठीक बहुत है। ज्यादा जरूरी है। अगर गंभीरता से भ्रष्टाचार की बीमारी से इस देश को मुक्त हमें कराना है तो दिल्ली में घूसखोरी खत्म करने के लिए हेल्पलाइन नंबर दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। खास मेहमान लगातार मेरे साथ इस पेशकश में हैं और कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम हैं। खैरनार साहब, वो 2 कदम जो आपको लगता है कि चलिए हेल्पलाइन तो जारी कर दी गई, लेकिन जरूर उठाए सरकार ताकि कारगर हो सके ये हेल्पलाइन नंबर। नहीं, कारगर नहीं हो पाएगी जब तक कि कोई यंत्रणा तैयार की नहीं जाती है कानूनन ढंग से, जी। जिस पर वो असरदार कार्रवाई कर सकते हैं, तब तक ये कामयाबी नहीं मिलेगी और इसे ज्यादा नुकसान होगा। और संबित, आपकी राय? देखिए, सबसे पहला विषय है कि हेल्पलाइन जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए होना चाहिए, ना कि एडवाइजरी। कोई भी हेल्पलाइन कभी किस प्रकार एडवाइजरी हो और जिसमें खुद जो फोन कर रहा है उसको काम करना पड़े, तो मैं कहूंगा वो हेल्पलाइन हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर अनुपमा झा, आपकी राय? मुझे लगता है कि डेटरेंट मेजर लेना चाहिए और पनिशिंग द गिल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और इफेक्टिव एंड क्विक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, अदरवाइज पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग, वो बहुत जरूरी है। जी, कपिल, आपको लगता है ये तमाम जो राय यहाँ पर निकल कर आ रही है, इसको आप इंक्लूड कर पाएंगे या फिर जो हेल्पलाइन आपने जारी कर दी है, आपको लगता है कि उसी पर आगे बढ़ेंगे, जो आपका विजन है तभी कुछ हो पाएगा? हाँ, हमें ये लगता है कि ये हेल्पलाइन प्लस जन लोकपाल प्लस स्वराज और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी की ये प्रतिबद्धता और सभी लोगों को साथ मिला के, चाहे फिर वो भाजपा के हमारे साथी हों या सामाजिक संस्थाएं हों, दिल्ली के करोड़ों नागरिक, मुझे लगता है कि अब समय आ गया हम लोग खुद में ये संकल्प ले लें और मिलकर इस भ्रष्टाचार को दिल्ली से और देश से खत्म करें। तो ये कुछ एक एक कदम होंगे और मिलकर जब सब चलने लगेंगे और जो चलना होगा, क्योंकि अब जनता ये चाहती है कि अब ये भ्रष्टाचार खत्म हो, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना सच करके दिखाएंगे। संबित पात्रा, आप कह रहा है कि आइए साथ में चलिए जरा। नहीं, ये देश सबका है और पार्टी से ऊपर उठ के सबको सोचना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर मैं बार बार कहता हूं, रोमांटिक एंड सिनेमैटिक पॉपुलिज्म फर्स्ट हाफ में ही अच्छा लगता है, साइलेंट गवर्नेंस पेशेंस के साथ यह अंततः फ्रूटफुल प्रूव होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।